नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी और आपको उत्तर प्रदेश की एक खबर बता दें, जहां उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जोरदार पलटवार किया है। मायावती ने अखिलेश यादव के तंज पर जवाब देते हुए कहा कि वो एक बार फिर यूपी की सीएम या आगे पीएम बनने का सपना देख सकती हैं, लेकिन राष्ट्रपति कभी नहीं बनना चाहेंगी। यूपी में बीजेपी की जीत के लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। मुझे सपा वाले राष्ट्रपति बनाकर क्षेत्र खाली करवाना चाहते हैं ताकि यूपी के सीएम पद के लिए उनका रास्ता साफ हो जाए, लेकिन मैं इस क्षेत्र को कभी नहीं छोड़ूंगी। सपा मुखिया को अब एहसास हो गया है कि बीएसपी इनके बहकावे में कतई नहीं आएगी। तो वहीं मायावती ने अखिलेश पर बसपा को लेकर अफवाह फैलाने का आरोप भी लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश का मुसलमान समाजवादी पार्टी से बेहद नाराज है। अखिलेश यादव को पता है कि सत्ता नहीं आ सकती है, अब वो विदेश भागने की फिराक में है। बता दें कि बीते दिन अखिलेश यादव ने कहा था कि बसपा की विधानसभा चुनाव में अपना वोट बीजेपी को दे दिया था। अब देखना है कि बीजेपी उन्हें राष्ट्रपति बनाती है या नहीं। अखिलेश के इसी तंज पर आज मायावती ने पलटवार किया है। सपा व बीजेपी ने अंदर अंदर मिलकर इस चुनाव को पूरे तौर से हिंदू मुस्लिम रंग दिया है, जिसके कारण बीजेपी फिर से यहाँ सत्ता में वापस आ गई है और इसके लिए सपा ही पूरे तौर से जिम्मेवार है। और अब यूपी में खासकर कमज़ोर वर्गों व मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर जो आए दिन जुल्म जाती हो रही है, तो उसके लिए भी सपा मुखिया ही पूर्ण रूप से जिम्मेवार व कसूरवार भी है। और अभी भी ये किस्म किस्म की अफवाहें फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि अब तो इनको अपनी बचकानी व घिनौनी राजनीति बंद करनी चाहिए। इसके साथ ही इनको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि यदि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में खासकर दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम व अपर कास्ट समाज में से गरीब तबका भी बीएसपी में जुड़ जाता है, तो फिर ये लोग बीएसपी की मुखिया को पुणे यहाँ यूपी का मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं, क्योंकि इन वर्गों के वोटों में बहुत बड़ी ताकत है। बशर्ते यदि ये लोग एकजुट होकर बीएसपी से जुड़ जाएं और चुनाव में किसी भी प्रकार से गुमराह ना हो, किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आए। सपा व बी और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिव सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव, क्या कुछ माहौल बना हुआ है? एक तरफ से जब अखिलेश यादव ने निशाना साधा, मायावती ने भी पलटवार किया है। देखिए दिनेश जी, जिस तरह से ये मामला मैनपुरी से उठा था, तो वो भी 2022 के इलेक्शन के समय की जो बसपा का वोट है, वो बसपा ने अपना वोट बीजेपी को ट्रांसफर किया। इसके बाद कि वो उनको राष्ट्रपति मायावती को राष्ट्रपति बनना है, इस कारण से उन्होंने अपना वोट ट्रांसफर किया। हालांकि जिस तरह से मायावती ने आज साफ कर दिया कि उनका जो प्रतिनिधिमंडल दल है वो मुख्यमंत्री से महज इस कारण मिलने गया था कि माननीय काशी राम जी की प्रतिमा और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की प्रतिमाएं जो हैं यहाँ पे स्मारक जो बने हुए हैं, उनके रख रखाव के मुद्दे को लेकर हमारा प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने गया था, ना कि किसी के राष्ट्रपति बनने न बनने के लिए। इसके जवाब में मायावती ने उनके पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ऊपर खुद आरोप लगाया है कि वो विदेश रुके जाने की फिराक में उसकी वो तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन अगर इससे पहले अगर कहा जाए कि जो भाजपा जीती है वो सपा के कारण ही भाजपा जीती है, तो ये छीटाकशी जो चल रही है दिनेश जी, ये मैनपुरी से लेके उठे सवालों से लेकर अब तक लगातार ये छीटाकशी चल रही है सपा वर्सेस बसपा के बीच में दिनेश जी। शिव, अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच में क्या बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई हो समाजवादी पार्टी के लिए या बीएसपी के लिए?
नहीं दिनेश जी, अभी ऐसी कोई जो प्रक्रिया है वो बीजेपी की तरफ से निकलकर अभी तक सामने नहीं आई, ना किसी नेता का, ना किसी जिम्मेदार अधिकारी का या प्रदेश अध्यक्ष का, सॉरी, जो वहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी। लेकिन अगर बात करें राजनीति की तो यहाँ पे जो आगामी जो आने वाले समय की राजनीति है 2024 की, वोट बैंक को लेके लुभाने की भी जो राजनीति है वो भी कहीं ना कहीं नजर आ रही कि जिस तरह से मायावती साहब कहते हैं कि जो मुस्लिम वोटर्स है वो सपा के साथ नहीं रहा है, वो उसने अपना जो विश्वास है वो सपा के साथ रहकर खो दिया है। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी का ये मानना है कि जो बसपा का वोटर है, जो दलित वोटर है, वो बसपा के साथ नहीं रहा है और उन्होंने कहीं ना कहीं डायरेक्टली उसको भाजपा में कन्वर्ट करने की कोशिशें की थी। तो ये जो सारी जो राजनीति है ये लगातार अब चलती नजर आ रही है दिनेश जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिव तमाम जानकारी के लिए। तो मायावती ने साफ तौर पर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। अखिलेश यादव की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी का आपसी गठबंधन हुआ था, जिसकी वजह से विधानसभा चुनाव में बसपा ने सब सरेंडर किया था और उसका परिणाम ये है कि बसपा की प्रमुख मायावती को राष्ट्रपति बनाने की कवायद की जा रही। लेकिन साफ तौर पर मायावती ने स्पष्ट कर दिया है, मायावती ने कहा है कि वो पीएम या सीएम का चेहरा बन सकती हैं, राष्ट्रपति नहीं। और उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि उन्हें राष्ट्रपति बनाया जाए, जिससे कि सीएम बनने का जो मुकाबला है वो खत्म हो जाए और समाजवादी पार्टी अकेली बच जाए। तो तमाम तरह से अब निशाना साधा है। अब देखना ये होगा कि इसके बाद क्या कुछ और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं।